आइए जानते हैं देश विदेश और खेल के बारे में सभी बड़ी खबरें और आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सांस्कृतिक कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड में ओलचिकी लिपि शताब्दी समारोह में शामिल हुई और उत्सव के दौरान संताली भाषा के प्रसिद्ध गीत जाहिर आयो को अपनी वाणी में प्रस्तुत किया। यह कार्यक्रम स्थानीय समाज और जनजातीय संस्कृति की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए किया गया, जिससे आदिवासी समुदाय में उत्साह और गर्व का माहौल तैयार हुआ। इस कार्यक्रम को सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कई स्थानों पर इसका लाइव कवरेज भी हुआ। ठंड का असर। स्कूल 31 दिसंबर तक बंद। झारखंड समेत उत्तरी भारत में भीषण कोल्ड वेव कड़ाके की ठंड जारी है, जिसकी वजह से रांची और राज्य के अन्य जिलों के सभी स्कूलों केजी से क्लास 12 को 31 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इस फैसले का मकसद बच्चों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखना है, क्योंकि तापमान लगातार गिर रहा है और कोहरे से दृश्यता कम हो रही है, जिससे सड़क व जनजीवन प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए पीड़ितों के लिए बचाव उपाय और स्वास्थ्य सलाह भी दी है। सहारनपुर कार हादसा, 4 की मौत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 3 सगे भाई बताए जा रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में ओवर स्पीडिंग को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तमिलनाडु में पर्यटक बस पलटी, 13 घायल। तमिलनाडु के त्रिची जिले के मन्नारपुरम इलाके में आज एक पर्यटक बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार यात्री एक धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे। हादसे में करीब 13 यात्री घायल हो गए, जिनमें कुछ महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार चालक को मोड़ पर बस संभालने में दिक्कत हुई, जिससे यह दुर्घटना हुई। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। कांग्रेस का विरोध प्रस्ताव। झारखंड कांग्रेस ने घोषणा की है कि 5 जनवरी से मैग्नरेगा को बदलकर वीबीजी रामजी एक्ट लागू करने के फैसले के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उनका कहना है कि यह नया अधिनियम ग्रामीण रोजगार गारंटी के अधिकारों को कमजोर करेगा और ग्रामीण गरीब वर्ग को नुकसान पहुंचा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंजवागशीर में सबमरीन सॉर्टी पूरी की। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारतीय नौसेना की इंडिजन कलवारी क्लास सबमरीन इंजवागशीर में ऑपरेशनल सॉर्टी पूरी की। यह एक दुर्लभ और प्रमुख सैन्य गतिविधि है। यह कदम भारत की समुद्री शक्ति और रक्षा तैयारियों को मजबूती देने की दिशा में बड़ी सफलता मानी जा रही है। साथ ही सरकार देश की सुरक्षा क्षमताओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसमें उन्नत रक्षा प्रणालियों और तकनीकी उन्नयन पर भी जोर दिया जा रहा है। टाटानगर रेलवे स्टेशन से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। आरपीएफ उड़नदस्ता टीम ने ओडिशा से गांजा लेकर ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश ले जा रहे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। रविवार को प्लेटफॉर्म गश्त के दौरान हुई इस कार्रवाई में करीब 36 किलो गांजा बरामद किया गया। यह अभियान चक्रधरपुर मंडल के सीनियर कमांडेंट पी शंकर कुट्टी के निर्देश पर चलाया गया। पकड़े गए आरोपियों में मंजूर अली पश्चिमी चंपारण बिहार, विवेकानंद कुशीनगर और अशोक गिरी बलिया यूपी शामिल है। बरामद गांजा के साथ तीनों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए टाटानगर रेल पुलिस के हवाले कर दिया गया है। चिनाब नदी पर भारत के एक फैसले से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हलचल मच गई है। भारत सरकार के पर्यावरण विभाग की समिति ने दुलस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को हरी झंडी दे दी है। यह मंजूरी 27 तारीख को दी गई, लेकिन इसका असर सीधा इस्लामाबाद तक दिखाई देने लगा। पाकिस्तान की सांसद और पूर्व मंत्री शेरी रहमान ने इस फैसले पर बौखलाहट जताते हुए भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि भारत साफ कर चुका है कि यह परियोजना पूरी तरह नियमों और संधियों के तहत है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की यह प्रतिक्रिया उसकी बढ़ती बेचैनी को दर्शाती है, जबकि भारत अपने विकास और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कमरे में कपड़े ठूसकर लगा दी आग। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने एक और हिंदू का घर जला दिया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कट्टरपंथी हिंसा एक बार फिर सामने आई है। पीरोजपुर जिले के डुमरिया गांव में 27 दिसंबर को उग्र भीड़ ने हिंदू परिवारों के घरों में आग लगा दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमलावरों ने पलाश कांति साहा को घर के अंदर बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश की। इससे ठीक एक दिन पहले पश्चिम डुमरियातला गाँव में भी 2 हिंदू परिवारों के 5 घर फूंक दिए गए। लगातार हो रहे इन हमलों से इलाके में डर और आक्रोश का माहौल है। सवाल यह है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर कब लगेगी लगाम और कब मिलेगी दोषियों को सख्त सजा।